हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदिश की दुनिया। और फ्रेंड्स, ये है बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड पत्तियों वाला ह्यूज सैकुलेंट फरकेरिया फोएटिडा का प्लांट, जो पेरिनियल श्रब्स होते हैं और सन लविंग हार्डी प्लांट्स होते हैं। और ये जहाँ कहीं भी घर में लगे होते हैं, गार्डन में लगे होते हैं, वहाँ की ब्यूटी तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ में ये इजी टू ग्रो हार्डी प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लें कि हमें इन्हें घर में लगाना कहाँ चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सन लविंग ह्यूज प्लांट्स होते हैं। तो सन लविंग होने की वजह से आप इनको लॉन में, ओपन स्पेस में, लैंडस्केप में कहीं लगा दीजिए। और सेकेंड, ह्यूज होते हैं तो इनको फ्री स्पेस मिलेगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि जब ये फ्रीली ग्रो करते हैं तो 3 से 4 मीटर लंबे चौड़े हो जाते हैं। आप यही देखिए, मेरे पॉट में 2 साल से लगा है और इतना बड़ा हो गया है। तो आप जब इन्हें नर्सरी से ले आइए और अगर पॉट में लगाना है तो आप शुरू में ही इनको 14 से 18 इंच के बड़े पॉट में लगाइए, जहां ये अच्छे से ग्रो करेंगे और फिर प्रोपोगेट भी करेंगे और आपको बार बार रिपॉट भी नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर की। तो सबसे पहले नंबर 1 पे सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात आती है, और ये बहुत अच्छे सन लविंग प्लांट्स हैं। ये फुल डे की ब्राइट सनलाइट में कहीं खुले स्पेस पे लगे हों तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन पार्शियल शेड में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। हाँ, अगर पार्शियल शेड में या इनडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करेंगे तो थोड़े इनके लीव्स के कलर वेरी करेंगे, लेकिन ये ग्रो करेंगे। इसी वजह से आप चाहें तो इन्हें इंडोर रख सकते हैं, लेकिन इंडोर रखने पे इनकी साइज इतनी बड़ी होती है कि स्पेस ज़्यादा रिक्वायर करती है। इस वजह से ज़्यादातर हम इन्हें घर के बाहर ही लगा के रखते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनके वाटर रिक्वायरमेंट की। तो फ्रेंड्स, हमें इन्हें वाटर बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं और सेक्युलेंट्स हैं, इसलिए इनको हमें पानी देना है जब इनके पॉट में अगर लगे हुए हैं। तो जब हमारे इनके ऊपर की 2 इंच तक सॉइल ड्राई हो तभी आप इन्हें पानी दें। ओवर वाटरिंग से इनमें रूट रॉट होने का सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि आप इन्हें देख सकते हैं इनकी सारी लीव्स बेस से ही ग्रो कर रही हैं। इनके लंबे स्टेम नहीं है, इनके बेस से सारी लीव्स ग्रो कर रही हैं। और अगर हम पॉट में पानी देंगे और उसमें वाटर लॉक्ड होगा या ओवर वाटरिंग से नीचे पानी जमा होगा, जिससे फंगल इन्फेक्शन होने का इनको खतरा रहता है। तो हमेशा आप इनको वाटर जब ड्राई हो सॉइल तभी दें, और जब हम पानी की प्रॉब्लम है, इनको वाटर लॉक नहीं होने देना है पॉट में, तो उस लिहाज से हमेशा आप इनको वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स में लगा के रखें। गार्डन में लगा रखा है तब तो ये वहाँ हर कंडीशन को टॉलरेट कर जाएंगे, लेकिन अगर पॉट में लगा रखा है तो आप हमेशा इनको जो नॉर्मल पॉट की जो सॉइल मिक्स होती है उसी में लगा के रखें, लेकिन वेल ड्रेन्ड रखें। वाटर बिल्कुल भी पॉट में लॉक नहीं होने दें। सबसे अच्छा है आप इनको पानी सुबह के टाइम दें, तो दोपहर तक जो ऊपर की टॉप लेयर होगी सॉइल की वो ड्राई हो जाएगी और वो इनके स्टेम के बेस में इन्फेक्शन नहीं होने देगी। तो ये हो गई पानी की बात, सॉइल मिक्स की बात। और अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत हार्डी प्लांट्स हैं, हमें इन्हें वंस इन अ ईयर कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट इनके पॉट में देना है, और रेगुलर इन्हें कंपोस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पेस्ट वगैरह का अटैक इन पे बहुत कम होता है। अगर कभी आपको इनके बेस में कुछ फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है या कोई इंसेक्ट अटैक का कोई आपको साइन नजर आए, तो आप इन पे कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे या बेविस्टीन का स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात कर ले प्रोपोगेशन की। तो फ्रेंड्स, फरकेरिया मोस्टली बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करके प्रोपोगेट होते हैं। जब आपका प्लांट 6-7 साल पुराना हो जाएगा तो उसके स्टेम के बेस से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे, जिनको आप सेपरेट करके मदर प्लांट से प्रोपोगेट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड फ्रेंड्स, इनके सेंटर से रनर्स ग्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आपके स्पाइडर प्लांट जो ये दिख रहा है साइड में, इनके जब प्लांट्स मैच्योर होते हैं तो इनके सेंटर से रनर्स ग्रो करते हैं, जिन पे फ्लावरिंग होती है और फिर वो बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी के जैसे जब आपका फरकेरिया का प्लांट 15 से 20 साल पुराना होगा, तब इनके सेंटर से एक रनर ग्रो करेगा 3 मीटर 4 मीटर लंबा, जिन पे टाइनी फ्लावर्स लगेंगे व्हाइट ग्रीन कलर के, और वो फ्लावर्स मोर देन 100 नंबर्स में होंगे और वो सब बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उस फ्लावरिंग के बाद ये मदर प्लांट डाई कर जाता है, क्योंकि ये मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग के बाद डाई कर जाते हैं। और इस टाइप से मैंने 2 प्लांट्स लगाए हैं, जल्दी ही इनमें बेबी प्लांट्स निकलेंगे, क्योंकि ये 2-3 साल पुराने हैं। एंड लास्ट में फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट की जहां भी लगा रखा है ओल्ड लीव्स को प्रून करके हटाते रहें, जिससे उस पॉट में अच्छे से एरेशन हो, आपका प्लांट ब्रीथ करे, सॉइल जल्दी से ड्राई हो, वाटर वहां पे बिल्कुल लॉग नहीं हो। ड्राई होगी सॉइल तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। फुल सनलाइट में लगा होगा तो आपका फरकेरिया सालों साल उस पॉट में ग्रो करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।